ख़त्म होती है, बाकी 1-2 किलोमीटर रह गई है। ये बस स्टॉप है, रास्ते का अगला स्टॉप लास्ट स्टॉप होगा और उससे आगे जो है फिर ऑस्ट्रेलिया शुरू हो जाता है पहाड़ों पे। ये बड़ी ही खूबसूरत वैली है। सामने बर्फ़पोश पहाड़ हैं और ये साथ साथ पानी का नाला है जो पहाड़ों से आता है। ये वादी का एंड है, वादी कैसरन। सर्दियों में तो यहाँ पे मस्त है कि बर्फ़ ही बर्फ़ होती होगी और बड़ी रौनक होती होगी, क्योंकि यहाँ ऊपर जाके स्की पॉइंट भी हैं। लेकिन अब सर्दियों का एंड हो गया, गर्मियाँ स्टार्ट हो गई, तो अब लोग कम हो गए हैं। और थोड़ा अरसा गुजरेगा तो फिर जो है लोग आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन इस वक्त होटल वीरान हो चुके होते हैं। ये सारे होटल खाली पड़े हुए हैं। यहाँ ऊपर जाके एक रेफ्यूजी कैंप भी है जो कि पहाड़ों में स्की करने वाले और कैंप लगाने वाले शौकीन आके रहते हैं। यहाँ ये सारी जो है एक नेचुरल पार्क है और ये जो सामने आपको पहाड़ नज़र आ रहा है, मेरा तो कैमरा इतना अच्छा नहीं है, तो ये सामने जो है आबशार भी है जो कि ऊपर पहाड़ से बर्फ़ पिघल कर आ रही है। बहुत ही इसकी आवाज़ है, लेकिन थोड़ा जाना पड़ता है और नीचे फिर आप इसको देख सकते हैं। और इस वैली में बहुत सारे होटल जो कि ये इंफॉर्मेशन में कोई जो है 25 मिनट की मसाफत पर है, कोई 45 मिनट पे, कोई 1 घंटा 30 मिनट और सारे पैदल। और कुछ ऐसे भी हैं जो 2 घंटे 50 मिनट आप जो है ऊपर पहाड़ों के ऊपर जाने के लिए, और वो चलते हैं, यानी ओपन है, सारे के सारे इसी तरफ है। और रेफ्यूजी जो है वो यहाँ से 2 घंटे 50 मिनट पर है ऊपर। जो कि हाइकिंग के शौकीन हैं उनके लिए ये फूलों वाली खूबसूरत वादी बड़ी ही, और इतना मीठा पानी, इतना ठंडा, मज़े का, हाय क्या मज़ा आ गया। माशाल्लाह देखें कैसा आँखों को भला करने वाला मौसम और मंज़र है। ये इसी वैली में क्लूज़बर्ग केबल कार है, और ये जगह तो
1100 मीटर प्लस है वैली में। और ये कितनी हाइट पर जाती है ऊपर जाके पता चलेगा, क्योंकि पहली बार आया हूँ। बड़ी ही खूबसूरत ये सारी की सारी वादी है। ये जी लिफ्ट में बैठ गए हैं और इसकी आने जाने की टिकट जो है वो 29 यूरो है। और ये नीचे सारी वैली है और ये है जी लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है। इंफॉर्मेशन लिए ये 1600 मीटर हाइट तक लेके जाती है। तो चलो आए हुए हैं तो आप लोगों तक भी इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी और देखने वाले भी इंजॉय कर लेंगे और ख़ुद भी कर लेंगे। माशाल्लाह, पिछले होटल में स्टे करने की वजह से एक तो ये फ़ायदा हो गया था कि पूरे एरिए में जिधर भी बस में सफ़र करें और तबलाच में अगर किसी भी चेयर लिफ्ट केबल कार में बैठे तो वो बिल्कुल फ्री थी, लेकिन उसके बाहर नहीं। यहाँ पे बाज़ होटलों में ये सिस्टम होता है, किसी भी एरिए में आप अगर उसमें स्टे करते हैं तो वो आपको एक पास दे देते हैं, जो कि ट्रेन, बस और लिफ्ट वगैरह सब में वो वैलिड होता है। माशाल्लाह, ये वादी जो है वैली देखने वाली है। जो लोग भी इटली में या बाहर से आते हैं तो उनके लिए बड़ी ही खूबसूरत। स्विट्ज़रलैंड भी खूबसूरत है, लेकिन इटली में भी ऐसे ऐसे इलाके हैं जो कि देखने से ताल्लुक़ रखते हैं। बस एक्सप्लोर नहीं हुआ है। स्विट्ज़रलैंड मशहूर है इसलिए लोग यही समझते हैं। अब लिफ्ट काफ़ी ऊपर आ चुकी है, बस थोड़ा सा ही बाकी है। माशाल्लाह देखें, माशाल्लाह खूबसूरत गाय। ये स्विट्ज़रलैंड वाला माहौल बनाया हुआ है इन्होंने। वहाँ भी उन्होंने जंगल में जगह जगह जो है, आप ग्रैंडरवार्ड जाएं, लेटरबनन जाएं तो जो गायें बहुत सारी सैकड़ों के हिसाब से वो छोड़ी हैं और शाम को वो सारी अपनी एक मखसूस जगह पर आ जाती हैं। तो उससे कितना फ़ायदा होता है, एक तो वो मुफ्त में उनको खाना पीना भी मिल जाता है, जंगल में खा लेती हैं। और दूसरी चीज़ जो है, कितना उनको मक्खन और दूध जो है डेयरी में स्विट्ज़रलैंड बड़ा ही मशहूर है और कितना उनको मिल जाता है। ये अब जी लास्ट पॉइंट पे आ गए, 1600 मीटर। अगर आप जब सर्दियों में आते हैं, जब बर्फ़ और स्की का मौसम होता है, तो उन दिनों में यही जो रास्ते अभी नज़र आ रहे हैं ट्रैकिंग के लिए, इन्हीं पर स्की वाले जो है वो स्की करते हैं। माशाल्लाह, किलोसबर्ग। माशाल्लाह, जिस लोकेशन से भी आप इस वैली को देखते हैं तो इतनी भली लगती है, दिल ही नहीं कर रहा कि यहाँ से जाएं। दिल करता है यहीं पे कैंप करके यहाँ पर आ जाए। बड़ी ही खूबसूरत और सरसब्ज़।
ये जो सामने पहाड़ नज़र आ रहे हैं, इनमें जो सबसे ऊंचा है सेंटर वाला, उसकी हाइट 3093 मीटर है। और कोई 2000 कोई कुछ एक 3376 है वो वाला। ये गांव में वैली में एक स्वीनियर शॉप है, जो यहाँ के लकड़ी का काम करने वाले लोग चीज़ें बनाते हैं। तो ये जो है उनके फ़न का कमाल है। ये इसी वैली में एक किला है, ब्रग टर्फुस। यहाँ के अक्सर नाम जो है वो जर्मन ज़ुबान के हैं, और ये 1225 में बना था। तो हिस्ट्रिकल फोर्ट है, बड़े लोग देखने के लिए आते हैं। यहाँ इसी दरिया में राफ्टिंग भी होती है, वो नीचे से। तो जो राफ्टिंग के शौकीन हैं वो भी इस इलाके में आते हैं और अपना शौक़ पूरा करते हैं। ये जी अब बुर्निक में पहुंच गए, इस वैली का जो सबसे बड़ा शहर है। और वैली जहाँ से स्टार्ट होती है वो बुर्निक है। तो ये बुल्जानो से तकरीबन 1.5-2 घंटे की मुसाफत पर है। करीब तरीन जो शहर है वो ब्रिक्सन है, यहाँ से 1 घंटा लगता है। ये ओल्ड सिटी है और ये शहर का सबसे बड़ा चर्च जो है